हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर दीप ज्योति आप सभी का दी प्रेस चैनल पर दोबारा बहुत स्वागत कर रही हूँ। और आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है, नॉलेजेबल है और आप सबको बहुत कुछ देके जाने वाला है। और वो सब्जेक्ट है एनिमल कम्युनिकेशन। अब ये टर्म काफ़ी लोगों को नया लगा होगा, कुछ अलग लगा होगा और काफ़ी सारे लोग इसे पहली बार सुन रहे होंगे कि भाई ये एनिमल कम्युनिकेशन होता क्या है। तो वही आज मैं सब कुछ बताने जा रही हूँ कि एनिमल कम्युनिकेशन या नेचर कम्युनिकेशन एग्जैक्टली होता क्या है, वो कैसे होता है और उसका हम लोग अपनी ज़िंदगी में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये वीडियो सारे जितने भी पेट पेरेंट्स हैं उनके लिए तो है ही, एनिमल लवर्स है उनके लिए है, रेस्क्यूअर्स है, वेट है यानी कि वेटरनरी डॉक्टर्स है उनके लिए, या फिर जनरल भी अगर आप जानना चाहे तो सबके लिए, क्योंकि हम सब लोग प्रकृति का, नेचर का हिस्सा है और हम सभी को ये सारी चीज़ें जाननी बहुत ज़रूरी है। मैं एक नेचर और एनिमल कम्युनिकेटर भी हूँ, साथ ही साथ मैं बहुत सारी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में भी हूँ। तो आज मैं आपको बताऊँगी कि एनिमल कम्युनिकेशन या नेचर कम्युनिकेशन क्या है। एनिमल या नेचर कम्युनिकेशन, ये कम्युनिकेशन टेलीपैथिक कम्युनिकेशन में आता है। टेलीपैथिक कम्युनिकेशन यानी कि जो यहाँ पे अभी सुन रहे, अगर उन्होंने शक्तिमान ये सीरियल देखा होगा तो वहाँ पे शक्तिमान और गीता विश्वास ये दोनों कैरेक्टर्स में टेलीपैथी दिखाई गई थी। उसमें उन्होंने ये दिखाया था कि वो दोनों कहीं पे भी हो लेकिन अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं, एक दूसरे से बात कर सकते हैं बिना किसी फिज़िकल टूल के। बस यही टेलीपैथी है और इसी तरीके से नेचर, एनिमल और इंसानों में भी टेलीपैथिक एनिमल कम्युनिकेशन होता है। लेकिन इंसानों में टेलीपैथिक कम्युनिकेशन के लिए कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं, यानी कि दोनों इंसानों को टेलीपैथिक कम्युनिकेशन की अवेयरनेस होनी चाहिए, दोनों को वो आना चाहिए, तभी वो बात कर सकते हैं। लेकिन एनिमल कम्युनिकेशन में ऐसा नहीं होता है। नेचर या एनिमल कम्युनिकेशन में कम्युनिकेटर किसी भी पेट के साथ में, एनिमल हो या कोई पेड़ पौधे है, कोई इंसेक्ट्स है, सब चीज़ों से हम लोग बात कर सकते हैं। वो अभी आपको ये जानना है कि उनसे बात क्यों करना है, क्योंकि उसकी ज़रूरत क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पे आते हैं हमारे पेट्स, जो कि बहुत लाड प्यार से हम लोग उनको अपने घर में लाते हैं, उनकी हर तरह की सेवा करते हैं, उनको जो कुछ चाहिए हर चीज़ का ख्याल रखते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि उनका बिहेवियर अचानक से चेंज हो जाता है, उनकी कुछ आदतें बदल जाती हैं, या फिर घर में कोई चीज़ें उनको पसंद नहीं आती है, या वो बीमार हो जाते हैं और कई बार वो अपनी ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे होते हैं, या ऐसा भी होता है कि वो अचानक से अपना शरीर त्याग कर चले जाते हैं, या बहुत बार ऐसा होता है और ये मोस्टली कैट्स में होता है कि वो घर से कहीं पे भाग जाते हैं या खो जाते हैं और वो नहीं मिलते हैं। आप कितना भी उनको बुलाओ, आवाज़ दो, वो रिस्पॉन्ड नहीं करते। तो ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें पेट्स के साथ में होती है। आप लोगों ने, अगर आप पेट पेरेंट है तो आपको पता ही होगा कि कौन कौन से चैलेंजेस आते हैं जब आप एक पेट पेरेंट बनते हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि डॉक्टर के पास हम लोग लेके जाते तो है पेट को लेके, लेकिन डॉक्टर को भी कई बार रूट कॉज समझ में नहीं आता है कि एग्जैक्टली हुआ क्या है, और डॉक्टर अपने हिसाब से, अपने नॉलेज एक्सपीरियंस के हिसाब से वो ट्रीटमेंट करता चला जाता है। क्योंकि जब मेरे पास ऐसे बहुत सारे पेट्स आते हैं जो कि बीमार है या उनका कोई ट्रीटमेंट चल रहा है, या अगर जनरल भी मैं बात करूं तो बहुत बार अलग सी चीज़ें सामने आती है, क्योंकि हम लोग अपने तरीके से यानी कि इंसानी दिमाग से उनको ट्रीट करते हैं, लेकिन उनका परसेप्शन, उनकी दुनिया अलग होती है, जो कि हम इंसानों से काफ़ी आगे, उसको हम लोग प्रगत बोल सकते हैं, बहुत डेवलप्ड है।
क्योंकि उनको हर एक चीज़ का पता होता है, यानी कि उनका ये वाला जन्म जो है वो क्यों हुआ है, उनको किसके पास में जाना है, वहाँ पे उनका क्या काम है, यानी कि उनका सोल पर्पस क्या है, सोल कॉन्ट्रैक्ट किसके साथ में है, क्यों है, क्या क्या करना है, कब अपना शरीर त्यागना है यानी छोड़ना है, हर चीज़ का पता उनको होता है। और ये हम इंसानों को, जो कि हम सबसे बुद्धिमान प्राणी मानते हैं, तो इंसानों को भी ये सारी चीज़ें पता नहीं होती, लेकिन हमारे पेट्स को, नेचर को पता होती है। इसीलिए कभी कभी हम लोगों ने देखा होगा कि कोई पेट है या जानवर है, एनिमल है, अचानक से हमारे घर पे आता है या हमारे पीछे पीछे चला आता है, या कहीं पे हम लोग अगर पार्क में जा रहे, घूमने जा रहे, तो कोई एक पर्टिकुलर एनिमल हमारे पास अट्रैक्ट होता है और हमसे जुड़ जाता है। ये सारी चीज़ें उनके सोल कॉन्ट्रैक्ट और सोल पर्पस की वजह से होती है। बिना वजह कोई भी पेट पौधा अपने पास नहीं आता है। और इसमें सारे जीव जंतु आ गए, फिर चाहे कोई कीड़े मकोड़े हो वो भी इसमें आ गए। हम एनिमल कम्युनिकेटर, इन सारी जितने भी जीव जंतु है, सबसे हम लोग 2 वे कम्युनिकेशन में कर सकते हैं। यानी कि सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ हम लोग बात कर रहे, ऐसा नहीं, 2 वे, यानी कि वो भी हमसे बात कर रहे, हम भी उनसे बात कर रहे। दूसरी चीज़ है, जब कोई एनिमल घर से चला जाता है तो उसके काफ़ी रीज़न्स होते हैं। पहले तो हमें लगता है कि वो कहीं भाग गया है, या फिर रास्ता गुम गया होगा, या फिर किसी ने उसको चुरा लिया होगा। इससे आगे हमारा इंसानी दिमाग सोच नहीं सकता, लेकिन इसकी वजह बहुत सारी होती है। यानी कि बहुत बार ऐसा होता है कि बाहर जाने का उनका खुद का रीज़न अलग होता है, क्योंकि उनका अगर सोल कॉन्ट्रैक्ट आपके साथ में ख़त्म हो चुका है, वो चले जाएंगे, या घर में कोई चीज़ ऐसी है, या कोई इंसिडेंट ऐसा हो रहा है, या कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन है जो उनको पसंद नहीं आ रही है और उनको चेंज चाहिए, तब भी वो घर से बाहर जाएंगे। या फिर अगर उनकी तबीयत ठीक नहीं है और उनको लग रहा है कि अभी उनका लाइफ जो है उस शरीर के साथ में ज़्यादा बचा नहीं है, और ये सदमा उनके पेरेंट्स अगर बर्दाश्त नहीं कर सकते, अगर ऐसा पेट को लग रहा है, तो वो कहीं बाहर चले जाएंगे ताकि उसके पेरेंट को परेशानी ना हो। या फिर ऐसा भी होता है कि सच में वो कभी रास्ता खो जाते हैं, उनको रास्ता मिलता नहीं है, कहीं पे फंस जाते हैं, मदद की ज़रूरत होती है, या कभी ऐसा भी होता है कि कोई उनको उठा के लेके जाता है, या कई बार उनकी डेथ भी हो जाती है। तो रीज़न्स बहुत होते हैं, हर एक पेट के अलग रीज़न्स होते हैं, क्योंकि उनका सोल, हम लोग एनिमल कम्युनिकेटर्स उनकी सोल से बात करते हैं, उनकी बॉडी से नहीं। जैसे हम इंसानों में अपनी खुद की चॉइसेस है, पसंद है, अपने विचार होते हैं, अपनी वैल्यूज़ होती है, अपनी सोच होती है, उसी तरह से हर एक एनिमल और जितने भी जीव जंतु हैं अपनी प्रकृति में, उन सबके भी होते हैं। यानी कि हर एक की चॉइस अलग होती है, किसी को एक पसंद है चीज़ तो दूसरे को नहीं होती है। लेकिन हम लोग इंसान अपने हिसाब से, अपनी चॉइस के हिसाब से उनको ट्रीट करते हैं, वॉशिंग करते हैं। जैसे कि उनको ज़बरदस्ती से कोई कुछ अपने पसंद का है उसको खिलाएंगे, या फिर हमें देखने के लिए अच्छा लगता है उसको कोई कपड़े पहनाएंगे, उसका मेकअप कराएंगे, और पता नहीं इतनी सारी चीज़ें सोशल मीडिया पे दिखती है। सच में बोलूँ, मैं एनिमल कम्युनिकेटर और एनिमल लवर इस नाते बोल रही हूँ कि मुझे देख के बहुत दुख होता है कि आप इनको परेशान क्यों कर रहे हैं। उनको ये सब चीज़ें ना पसंद नहीं आती है। इसके साथ साथ अभी लगभग ये सारी जगह पे देखा जाता है, ज़्यादातर बड़े शहरों में होता ही है कि पेट्स को न्यूटर किया जाता है, उनकी सर्जरी कराई जाती है ताकि उनका वंश आगे ना बढ़े और साथ में बाकी परेशानियां ना झेलनी पड़े। लेकिन मैं इतने सारे अभी
एनिमल्स के साथ में बात करने के बाद बता सकती हूँ कि ज़्यादातर एनिमल्स इस चीज़ के लिए मेंटली प्रिपेयर नहीं होते या वो रेडी नहीं होते, उनकी विश नहीं होती है। एटलीस्ट उनको एक बार उनका पेरेंटिंग उनको अनुभव कराना होता है, और वो उनका जो राइट है वो नेचुरल है और वो इंसान उनसे छीन लेता है। तो इस टाइम पे भी उनसे कम्युनिकेट करके जान लेना बहुत ज़रूरी है। या फिर अगर इसके बाद में उनके बच्चे हैं तो उनको अगर हम लोग कोई एडॉप्शन में दे रहे हैं, वहाँ पे भी ज़रूरत है कि उसकी माँ को और बच्चे सबको सारी चीज़ों का पहले से बता देना ज़रूरी है, उनको इन चीज़ों की आइडिया देनी ज़रूरी है। नहीं तो ऐसा होता है कि वो माँ और वो बच्चे दोनों भी ट्रॉमा में चले जाते हैं, जिनका कोई भी वेट इलाज नहीं कर सकता। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो एनिमल कम्युनिकेशन से, नेचर कम्युनिकेशन से पता चलती है। बहुत सारे एक्सपीरियंसेस है मेरे पास और हर एक्सपीरियंस अलग होता है। हर पेट कुछ मुझे अलग बताता है, नया बताता है, उनकी दुनिया ही अलग है। यहाँ तक कि अगर हम लोग कोई पेट पहले से जा चुका है, यानी कि उसने अपना शरीर छोड़ दिया है, तो उससे भी हम लोग बात कर सकते हैं, बहुत आसानी से बात कर सकते हैं, और वो भी बहुत कुछ चीज़ें बताता है। अब ये सारे एक्सपीरियंसेस मैंने मेरे चैनल पे ऑलरेडी डाले हैं, जो कि हर एक एक्सपीरियंस अलग है। काफ़ी सारे एक्सपीरियंस में से कुछ गिने चुने मैंने अपने चैनल पे डाले, लेकिन बहुत सारे हैं, बहुत अलग है। आप वो सारे रियल लाइफ एनिमल कम्युनिकेशंस ज़रूर देखें और सुने, ताकि आपको पता चले कि कितनी छोटी छोटी चीज़ें जो है वो अपने पेट्स को मैटर करती है, जिसके बारे में इंसान कभी सोच भी नहीं सकता। क्योंकि इंसान मटेरियलिस्टिक और कॉन्शियस माइंड से सोचता है, और हमारे पेट्स वो सारी चीज़ों के बारे में नहीं सोचते। तो आपको अगर अपने पेट्स से बात करवानी है, आपको जानना है कि आपका पेट्स कैसा है, आपके साथ में क्यों आया है, या उसको कुछ बताना है, या उसका बिहेवियर कुछ अलग हो गया है, या और भी कोई चीज़ें हैं उस पेट से रिलेटेड, तो आप उसके लिए मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। मैंने अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स वीडियो और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों जगह पे दिए हुए, और सारी सर्विसेज जो है मेरी वो 3 लैंग्वेज में अवेलेबल है, इंग्लिश, हिंदी और मराठी। तो आप तीनों में से कोई भी लैंग्वेज में सर्विस ले सकते हैं। तो उम्मीद है कि आप सबको आज का टॉपिक बहुत अच्छा लगा होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा, और आप भी अपने पेट के बारे में आगे से कोई भी डिसीजन लेने से पहले 2 बार ज़रूर सोचेंगे। तो अभी मैं ये वीडियो यहाँ पे रोक रही हूँ। आप बाकी चैनल्स पे बहुत सारे वीडियोस है, वो भी देख लेना और आपका फीडबैक ज़रूर शेयर कर देना। तो तब तक आप अपने फैमिली का, नेचर का, सबका ख्याल रखना। तमसो मा ज्योतिर्गम्यम। धन्यवाद।